चर्चा तो करनी पड़ेगी। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर हो, पहलगांव हो, ट्रंप के बयान हो या एसआईआर का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर सरकार को चर्चा तो करनी पड़ेगी। संसद का जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से ही समूचा विपक्ष, इंडिया अलायंस के सभी नेता, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या ममता बनर्जी हो, सभी के सभी की मांग है कि चर्चा की जानी चाहिए। जी हां, पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, आतंकी कहां गए, इस सब पर चर्चा होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो एकाएक क्यों रोक दिया गया, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जी हां, इसी वजह से संसद के सत्र के शुरू होने के बाद एक भी दिन सदन की कार्रवाई लगातार सुचारू रूप से नहीं चल पाई। चाहे वो दिल्ली हो या बिहार, दिल्ली की सदन हो या बिहार की, तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, सभी ने सदन की कार्रवाई को बाइकॉट किया। सदन में जब भी सदन शुरू होता था शोर शुरू हो जाता था। और या एसआईआर का मुद्दा हो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो, जो कि बिहार में चुनाव आयोग करा रहा है, मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, जिसको चुनाव चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर समूचा विपक्ष लगा रहा है। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, सभी के सभी का आरोप है कि चुनाव आयोग चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र की तरह, कर्नाटका की तरह बिहार का चुनाव भी चोरी करने की कोशिश कर रहा है। हद तो तब हो गई जब तेजस्वी यादव को यह तक कहना पड़ा कि हम चुनाव को बाइकॉट कर देंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी, चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास खुला है। जी हां, समझने वाली चीज ये है, चुनाव को बाइकॉट कर देंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग अपनी मनमानी पर आतुर है। चुनाव आयोग चुनाव में इसी तरीके से धांधली कर रहा है और इस सब पर चर्चा सदन में होनी चाहिए। और यही चर्चा की मांग को लेकर पहले दिन से, जिस दिन से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, समूचा विपक्ष बात करने की कोशिश कर रहा था सरकार से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर चले गए थे। जी हां, लेकिन कल सदन की कार्रवाई होगी। ओम बिरला ने मीटिंग बुलाकर, शुक्रवार को मीटिंग बुलाकर सदन की कार्रवाई करने के लिए विपक्ष को राजी कर लिया था और यह तक पूछ लिया था किनसे, जेपी नड्डा से, कि प्रधानमंत्री कब आएंगे, पूछकर बताइए कि प्रधानमंत्री कब आएंगे। और पता यह चला था कि सोमवार को, यानी कि कल, प्रधानमंत्री सदन में मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सवाल पूछे जाएंगे, सभी पर सरकार को जवाब देना होगा। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो, पहलगांव आतंकी हमला हो या ट्रंप का वो बयान जिसमें देश की छवि, देश की अस्मिता को ट्रंप बार बार तार तार कर रहे हैं कि मैंने ट्रेड रोकने का ऑप्शन देकर, जी हां, ट्रेड रोकने की चेतावनी देकर ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। जी हां, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर में काफी मजबूत स्थिति में था, एकाएक जीत रहा था, तो अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोकना पड़ा। पहलगांव आतंकी हमले में जो आतंकवादी थे वो कहां गायब हो गए, जिन पर विपक्ष सवाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरकार भागती बचती नजर आ रही थी। लेकिन अब तो चुनाव आयोग हो या सरकार, सभी को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि सदन की कार्रवाई होनी है और कल 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग को समय दिया था वो भी खत्म हो रहा है।
जी हां, एसआईआर के मुद्दे पर समूचे विपक्ष की जहां एप्लीकेशन लगी है, एडीआर की एप्लीकेशन लगी है, एडीआर ने तो काउंटर जवाब तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है एसआईआर के मुद्दे पर। समझने वाली चीज यह है, चुनाव आयोग जहां दलीलें दे रहा है कि हम मतदाता सूची को संशोधित कर रहे हैं, मरे हुए लोगों के नाम निकाल रहे हैं, जो लोग छोड़कर विदेश जा चुके हैं उनके नाम निकाल रहे हैं, वही समूचा विपक्ष बता रहा है कि जिस समय ये किया गया उस समय इतना समय था ही नहीं कि घर घर जाकर बीएलओ ये कर पाते। और समय पर सुहागा जो अजीत अंजुम, वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम की वो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में उन्होंने बड़े खुलासे किए, वो एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं, तरबतर परतें खोल रहे हैं। समझने वाली चीज है, चुनाव आयोग घिर चुका है, सरकार घिर चुकी है। सरकार को जहां सदन में जवाब देना है तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को कल जवाब देना, यानी कि कल सोमवार का दिन बड़ा अहम होगा और देखना यह होगा कि आखिर सरकार किस तरीके से जवाब देती है। चुनाव आयोग एसआईआर का सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से बचाव करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर रोक लगा देगा, और यदि रोक लगाएगा तो उस रोक को किस तरीके से अमल में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग तो एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर चुका है, जैसा कि चुनाव आयोग कह रहा है। अब देखना यह होगा कि कितने लोगों के नाम काटे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि लगभग 51 लाख लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग की मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं। लेकिन समूचा विपक्ष कह रहा है कि यदि सही से देखा जाए तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस सूची से बाहर हो सकते हैं। अब ऐसे में एसआईआर में क्या कुछ हुआ, क्या वाकई में चुनाव आयोग ने चुनाव चोरी करने की कोशिश की, इस सब से कल परत उठेगी। पहलगांव आतंकी हमले का क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर एकाएक क्यों रुक गया या अभी भी जारी है, इन सब के सवाल कल सदन में दे लेंगे, या फिर एक बार फिर सरकार बात करने से बचेगी। इस सब पर निगाह बना कर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।